हार जीत किसी की किस्मत में नहीं है, तो तैयारी करते रहिए, किस्मत बदल सकते हो आप अपनी। अगर बीएसटीसी के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो 400 प्लस का एक स्कोर आप निर्धारित कर लीजिए कि इससे नीचे तो मुझे लेना ही नहीं है। चाहे बीएसटीसी के अंदर 600 नंबर आते होंगे, लेकिन मुझे 400 प्लस तो लेके आने हैं। 600 तो नहीं, पर 400 प्लस लेके आऊँगा। तभी आपका एक एम रहेगा और आप उसी के अनुसार तैयारी करते रहेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है विकास, विफल, धनिक और विकल। तो आपको बता देता हूँ, प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट के अंदर लगता है, लास्ट के अंदर। और उपसर्ग है ना, वो लगता है कोई शब्द शुरू होगा उससे पहले उपसर्ग उसके साथ जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर विफल के अंदर है ना, उपसर्ग पूछा जाता तो वी उपसर्ग यहाँ पे हम बता सकते हैं, और फल मूल शब्द हो गया। अब प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय किसके अंदर है? धनिक के अंदर। धन प्लस इक। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनिक शब्द के अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? जगदीश शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन 1 आपका जगदीश सीधा ही है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। संधि विच्छेद या विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग शब्द को अलग अलग डिवाइड करना। और ऑप्शन 2 है जगत प्लस ईश। ऑप्शन 3 जगत प्लस ईश। तो आप कहोगे ऑप्शन 2 और 3 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे तय को देखो, 2 के अंदर तो पूरा लिखा गया है, ये तय पूरा है, और जगत तीसरे वाले के अंदर तय आधा है। और ऑप्शन 4 है जग प्लस 30। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जगत प्लस ईश। स्वर संधि का है ये। स्वर संधि कैसे पहचानोगे? तो स्वर संधि के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जगत है, उसके बाद में जो प्लस का निशान है इसके बाद में विग्रह आएगा, तो उसके अंदर स्वर होंगे, स्वर का पहला अक्षर आएगा, तब आप समझ सकते हो कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, पितृ प्लस आज्ञा की संधि कौन सी है? तो ये संधि विच्छेद यानी संधि विग्रह है। आपको बताना है कि इनको अगर जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा। पितृ प्लस आज्ञा, पितृज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा या पितृ आज्ञा। तो ये बोलने में तो एक जैसे लगेंगे सभी, लेकिन इनके अंदर कौन सा सही होगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। पितृ प्लस आज्ञा का होगा आपका पित्राज्ञा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं लिख रहे हैं कि आंसर किस प्रश्न का कौन सा राइट होगा, तो वह आप स्किप मत करिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली क्लासेज मिलेंगी बीएसटीसी से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 4, कौन सा शब्द द्विगु समास का सही उदाहरण है? चंद्रकला, नवरत्न, चरण कमल, पदच्युत। तो कौन सा होगा जिसका द्विगु समास से संबंध है? द्विगु समास क्या होता है भाई? इसके अंदर संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा है जो संख्या को प्रदर्शित करता है? चंद्रकला नहीं, नवरत्न करता है भाई, चरण कमल भी नहीं करता और ये भी नहीं करता। तो नवरत्न का हो गया, 9 रत्नों का समूह है, 9 संख्या नहीं है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नवरत्न। प्रश्न नंबर 5, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? तत्पुरुष, गिरधर, पीताम्बर, गोपालक या बंशीधर।
जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर लिखो। तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला। गोपालक, इसको अलग कर दो भाई, गोपाल। गोपालक किसको कहते थे? श्री कृष्ण को। गाय पालने वाला, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 है ये। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, इसके अंदर एक सेंटेंस बनेगा, उसको अगर आप विग्रह करोगे ना तो एक सेंटेंस बनेगा और उसका एक मेन पॉइंट बनेगा कि एक ही नाम मिले उसको। चरणाविद के अंदर नहीं है, महापुरुष के अंदर भी नहीं है, वीणा पाणिनि के नहीं है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह है। चौराहा, तो यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे संख्या भी आ रही है। चौराहा 4 रास्तों का समूह है, तो यहाँ पे आप द्विगु भी कर सकते हो। अगर प्रश्न में द्विगु, यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण पूछे तो ये चौराहा आप कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चौराहा। प्रश्न नंबर 7, किस शब्द में व्यंजन संधि है? निर्जन, मनोहर, सम्मान, ज्ञानोपार्जन। अब आपको बता देता हूं, स्वर संधि का तो मैंने बता दिया, जो प्लस का निशान है उसके बाद में स्वर आएंगे यहाँ पे। अब व्यंजन संधि को कैसे पहचाने? व्यंजन संधि के बाद अगर प्लस का निशान आएगा उसके बाद में व्यंजन जो शब्द है ना उनका यूज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सम्मान। सत प्लस मान, सम्मान। प्रश्न नंबर 8, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैंने बताया था उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। सुहाग, तो सु उपसर्ग प्लस हाग। सुखद, इसके अंदर भी सु उपसर्ग है। सुधार के अंदर भी सु उपसर्ग है। सुरसरी के अंदर सु उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सुरसरी। प्रश्न नंबर 9, कौन से पद में अन उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है, ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको एक बात बता देता हूं, प्रश्न 2 बार पढ़ लेना। हम क्या करते हैं जल्दीबाजी के अंदर ऐसे पढ़ लेते हैं कौन से पद में अन उपसर्ग है। यहाँ पे क्या है? नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान नहीं दोगे। नेगेटिव चीज के ऊपर जल्दी से आपका दिमाग नहीं जाएगा, तो प्रश्न को 2 बार पढ़ना है आपको। अनुपसर्ग कौन किस में नहीं है? अन्याय, अनिति, अनुभव, अविकासी। तो विगी आ गए यहाँ पे शुरुआत के अंदर। यहाँ पे न तो नहीं है ना, अन तो नहीं है यहाँ पे, तो अविकासी के अंदर अन उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 10, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? जो शब्द के लास्ट में जुड़े। रसीला, सुनहला, करेला, खर्चेला। रसीला के अंदर इल्ला, सुनहला के अंदर हल्ला और खर्चीला के अंदर इल्ला। करेला के अंदर नहीं है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, करेला। प्रश्न नंबर 11, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? संसारिक शुद्ध है क्या? संसारिक नहीं, सांसारिक दिखते हैं यहाँ पे इसको, तो अब ये शुद्ध हो जाएगा। अत्याधिक, अत्याधिक थोड़ी लिखते हैं, अत्यधिक लिखते हैं इसको, तो इसका शुद्ध रूप हो गया अत्यधिक। व्यवहारिक,
और सामाजिक, सामाजिक शब्द है ना वो एकदम सही लिखा है इसने। तो राइट होगा आपका ऑप्शन 4 सामाजिक। प्रश्न नंबर 12, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सेम क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। शुश्रूषा, 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 ये शब्द सभी बोलने में एक जैसे लगेंगे आपको। चारों ऑप्शन एक जैसे ही बोल के देख सकते हो आप। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसके अंदर? ऑप्शन 1 पहला, सु छोटा, श्रु बड़ा और सा। तो ऐसे वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द है ना उनको आप एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। प्रश्न नंबर 13, किस वर्ग के सभी शब्द शुद्ध हैं? काप, पृष्ठ, संतुष्ट, वरिष्ठ, वेष्ट, यथेष्ट, नृप, श्रृंगार। तो जब भी शुद्ध शब्द पूछा गया है इन दोनों वर्गों के अंदर जो भी है ना ये दो शब्द, इनमें से शुद्ध जो चार ऑप्शन है उनके अंदर से कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुद्ध शब्द है? काप, पृष्ठ, तो यहाँ पे इसने सही लिखा, काप का यहाँ पे होता है कांप यानी कीचड़। ऑप्शन 2 के अंदर इसने संतुष्ट तो सही लिखा, वरिष्ठ यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे ट नहीं आएगा, यहाँ पे ठ आएगा वरिष्ठ। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ऑप्शन 4 में क्या गलती है, वो भी बता देता हूं आपको। ऑप्शन 4 में यहाँ पे नृप इसने सही लिखा और श्रृंगार को क्या लिख दिया इसने ऐसे, यहाँ पे ऐसे और लगेगा श्रृंगार के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 14, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब आपको शुद्ध शब्द नहीं अशुद्ध शब्द बताना है। परिष्कृत, पूजनीय, अनुग्रहित या निष्कंटक। तो ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी शुद्ध है, ऑप्शन 4 भी शुद्ध है। अनुग्रहित ये गलत है भाई, अनुग्रहित ऐसे लिखते थे, ग्रहित इसको लिखना था इस प्रकार से। तो राइट आंसर कौन सा होगा 14 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन 3 अनुग्रहित। तो डेली क्लासेज आ रही हैं, अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन्हें वॉच कर सकते हो। जानकारी आपको अच्छी लग रही है मुझे पता है, प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। 15 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी के अंदर ले लिया गया है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया। हस्त ये तो तत्सम शब्द है, आम्र तत्सम शब्द संस्कृत के अंदर आपने पढ़ा होगा, हस्त, आम्र, उष्ट्र, उष्ट्र ऊंट को कहते हैं, आम्र आम को कहते हैं, हस्त हाथ को कहते हैं। तो यहाँ पे हस्त का तत्सम क्या किया गया? हाथ। आम्र का आम, तो इसमें आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया। उष्ट्र के अंदर इसने कर दिया ऊंट। और यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन 3 सोत। 16 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है? तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, और तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं। पिया, उढ़ाई, 14 और त्वरित। तो किसके अंदर त्वरित, इसको हिंदी में कहते हैं, त्वरित का अर्थ होता है जल्दी, क्विक। तो कौन सा तत्सम शब्द है? त्वरित जो शब्द है ना वो तत्सम भाषा का शब्द है, और बाकी तीनों तद्भव शब्द हैं। 17 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द देशज है? अब आपको मैंने बता दिया तत्सम और तद्भव, देशज शब्द नहीं बताए। विदेशी शब्द भी होते हैं, अरबी फारसी जैसे लैंग्वेज है उनके अनुसार शब्द होते हैं। देशज शब्द जो हमारे राष्ट्र के अंदर विकसित किए गए हैं, अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं।
पुलिस, घूंट, कबूतर, मृत्यु, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो घूंट शब्द है ना वो अपनी भाषा है ना जो मातृभाषा उसका भी नहीं है और ना संस्कृत का है, ये हमारी स्थानीय भाषा का शब्द है घूंट। तो यहाँ पे देशज शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन 2 घूंट। 18 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक बार आप प्रश्न लिख रहे हो पैराग्राफ, तो राम के बारे में लिख रहे हो, तो बार बार राम शब्द यूज थोड़े करोगे। तो एक लाइन में आपने राम लिखा, उसके बाद में वहां पे उसकी जगह सर्वनाम शब्द उसने, उसको, इस प्रकार से यूज करोगे। तो ऑप्शन 1 है मैंने उसे निवेदन किया, तो ये शब्द है ना ये गलत है। मैंने उसे नहीं, मैंने उससे निवेदन किया, तब ये सही होता। तेरे को यह अच्छा नहीं लगता, तो ये राइट होगा इस प्रश्न का। बाकी अगले भी देखते हैं हम। वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है, इसके अंदर क्या गलती है भाई? वह मुझसे नहीं, वह मेरे से बड़ा है। 19 नंबर प्रश्न, कौन सा वाक्य अपादान कारक का उदाहरण है? कारक आपको आते होंगे। अपादान कारक की पहचान क्या है? किसी चीज से अलग होना। अपादान के लिए, इसका कारक चिन्ह है अपादान का के लिए, यानी किसी चीज से अलग होना। वह आता है, इसके अंदर कोई नहीं अलग किसी चीज से नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है। मोहन कलम से लिखता है, तो ये तो उसके साथ में है, ना कि अलग हो रहा है, तो ये भी नहीं है। पेड़ से फल गिरता है, ये बात है कि यहाँ पे पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 पेड़ से फल गिरता है। ऑप्शन 4 मोहन की पुस्तक अच्छी है, तो ये भी गलत है। 20 नंबर प्रश्न, कौन सा वर्ण अंतस्थ है? अंतस्थ अण व स अक्षय, कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन 2 वह शब्द है ना वो अंतस्थ शब्द है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तैयारी सभी अच्छी कर रहे होंगे, सभी स्कोर रख रहे होंगे कि मुझे 400 प्लस तो लाने हैं। एक आइडिया और आप ये रख सकते हो कि 25,000 सीटों पे प्रवेश होगा, मुझे तो एक सीट चाहिए, 24,999 लोग बाकी सीटों को ले लेंगे, मुझे एक सीट चाहिए और मुझे 400 प्लस लाने, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली वीडियो नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों में से कहीं भी जाकर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा।